अभी हम हैं नैनीताल के मॉल रोड पर ई रिक्शा स्टैंड पर। हम यहाँ से टिकट ले रहे हैं। अब हमने टिकट ले ली है और हम बैठ रहे हैं ई रिक्शा में और हम जा रहे हैं नैनीताल जू को घूमने के लिए। दोस्तों अब हम जा रहे हैं नैनीताल जू देखने और यहाँ से हमने ये ई रिक्शा लिया है जो हमें इंडिया होटल तक। ई रिक्शा का ये छोटा सा सफ़र बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि राइट हैंड साइड पे नैनी लेक का खूबसूरत नज़ारा दिखता है। अभी ई रिक्शा ने हमें इंडिया होटल पर उतार दिया है और यहाँ से आपको ये कैब लेनी पड़ेगी। ये 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करती है। ये कैब यहाँ से आपको लेकर के जाएगी और मॉल रोड से ही देखिए रास्ता ऊपर को कट रहा है नैनीताल चिड़ियाघर के लिए। इस रास्ते से ऊपर जाएगी और आपको जहाँ तक ये कैब अलाउ है वहाँ पे छोड़ देगी। वहाँ से आगे आपको थोड़ा पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये रास्ता ऐसा है, थोड़ा सा कंजेस्टेड है, तो यदि आपकी खुद की गाड़ी है तो वो लेकर के ना जाएं क्योंकि ऊपर पार्किंग भी नहीं है और रास्ते में जाम भी लग जाता है। देख रहे हैं आप 2 रोड जा रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो जो राइट हैंड साइड वाला रोड है वहाँ पे आपको जाना है, ये चिड़ियाघर के लिए जाता है, और जो ऊपर वाला रोड है वो स्नो व्यू पॉइंट के लिए जाता है। तो नीचे वाले रोड पर आप आ गए तो यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। हमने अपनी गाड़ी होटल में ही छोड़ दी थी और हम कैब करके इसीलिए यहाँ पे आए थे ताकि हमें पार्किंग की समस्या ना हो। और दूसरा, यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो इतनी कंजेस्टेड रोड पर आप चला भी नहीं पाएंगे और आगे से अगर कोई गाड़ी आ गई तो पास करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो यहाँ के लोकल ड्राइवर्स हैं वही ईजिली यहाँ पर चला पाते हैं। तो हमारे सजेशन से आपको यहाँ खुद की गाड़ी लेकर के बिल्कुल नहीं आना चाहिए क्योंकि अभी हम आपको आगे भी दिखाते हैं। देखिए कैब आपको लेके आ रही है, ये राइट हैंड साइड पे एक मंदिर भी बना हुआ है और बस ये जगह है, इस जगह पर कैब आपको छोड़ देगी। यहाँ आप देख सकते हैं कोई पार्किंग नहीं है। तो अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो आप कहाँ पार्क करेंगे? तो यहाँ पार्किंग नहीं है, यहीं पे गाड़ी आपको छोड़ देगी। और यहाँ से आगे अब हम पैदल जा रहे हैं। यहाँ से आगे कार्स अलाउ नहीं है, केवल जो चिड़ियाघर के कर्मचारी हैं वो अपनी बाइक वगैरह आगे ले जा सकते हैं, बाकी यहाँ से आगे कोई भी व्हीकल अलाउ नहीं है। अब दोस्तों यहाँ से थोड़ी सी ट्रैकिंग है 500 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच में, जो आपको नैनीताल चिड़ियाघर के मेन गेट तक लेके जाएगी। और यहाँ से नीचे के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और राइट हैंड साइड पे बहुत सारे बेंचेस भी लगे हैं जहाँ बैठकर आप आराम भी कर सकते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं नैनीताल जू में और इस रास्ते पर अभी गाड़ी अलाउड नहीं है तो हम लोग अभी पैदल यहाँ से जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। सबसे खास बात है कि इस रोड पर चलने पर आपको नीचे पूरा नैनीताल दिखाई देता है, नैनी लेक का सुंदर नज़ारा, ऊपर से पूरी नैनी लेक का ड्रोन व्यू दिखाई देता है। तो ये लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है। चिड़ियाघर में तो हम बाद में पहुंचेंगे, पहले आप ये एंजॉय कीजिए लेक और नीचे के नज़ारे। यहाँ जगह जगह हर एक मोड़ आपके लिए सेल्फी पॉइंट बन सकता है और आप इंस्टाग्राम वर्दी रील बना सकते हैं। नैनीताल पूरा नीचे बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, पर अगर आपके साथ बच्चे हैं तो इन्हें गोद में उठाकर ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो रोने लग जाएंगे। तो खैर हम धीरे धीरे रुक रुक करके ऊपर चल रहे हैं। बीच बीच में जहाँ थक जाते हैं वहाँ बैठ भी जाते हैं क्योंकि जिसको आदत नहीं है वो इतना ट्रैक नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका यहाँ पर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको इसी प्रकार से ऊपर तक जाना पड़ेगा। अब हम लगभग पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ देखिए कितनी खूबसूरत सीनरी बनाई गई है। ये देखिए यहाँ से नज़ारा 360 डिग्री व्यू हम आपको दिखाते हैं। सामने नैनी लेक है, सुंदर पहाड़ियाँ, और ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ से सब दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर वेट किया और अब हम आगे बढ़ गए। अब आप समझिए ये लास्ट मोड़ है और हम यहाँ पे चिड़ियाघर के मेन गेट पर पहुँच चुके हैं। सामने ऊपर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान नैनीताल। यहाँ से सबसे पहले आपको टिकट परचेज करनी होगी। दोस्तों अब हमने टिकट ले लिया। 100 रुपीज पर पर्सन की यहाँ पर टिकट है। चाइल्ड और सीनियर सिटीजन की टिकट नहीं लगती है। और अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो बाहर ही आपको सामान अपना जमा कराना होगा खाने पीने का, जिसका कोई शुल्क नहीं है। और अगर आप प्लास्टिक की चीजें जैसे कि पानी की बोतल अंदर लेकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपये सिक्योरिटी यहाँ पर जमा करानी होगी। और जब आप पानी की बोतल वापस इन्हें दिखाएंगे तब आपको वो सिक्योरिटी वापस देंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं। तो दोस्तों हमने टिकट ले ली है, अपना सामान यहाँ पर जमा करवा दिया है, सिक्योरिटी के 100 रुपये जमा करवा दिए हैं। इसके अलावा यहाँ एक और ऑप्शन है, यदि आप 3D मूवी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 30 रुपीज़ का एक्स्ट्रा टिकट लेना होता है। तो हमने 3D मूवी का भी टिकट ले लिया है। तो अंदर एंट्री करते ही अगर आप यू टर्न करेंगे तो यहाँ पर ये झरना है, वाटरफॉल है, आप इसको एक सेल्फी पॉइंट भी कह सकते हैं और इंस्टाग्राम वर्दी अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स आप यहाँ पर खींच सकते हैं। दोस्तों अभी हम एंट्री कर चुके हैं और एंट्री करके हमें देखने को मिला ये सुंदर सा वाटरफॉल जो अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं चिड़ियाघर की तरफ और देखते हैं इस चिड़ियाघर में क्या है। तो ये पूरा का पूरा चिड़ियाघर चढ़ाई पर बना हुआ है।
जैसे आप आगे बढ़ेंगे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेयर्स हैं, यहाँ से स्टेयर्स से आप ऊपर चढ़ जाइए और यहाँ पर कुछ जानवर रखे गए हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। और बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए सिल्वर फिजेंट, इसी तरह से यहाँ पर गोल्ड फिजेंट भी है, ये देखिए गोल्डन फिजेंट। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बर्ड्स देख सकते हो, एंट्री करते ही आपको यहाँ पे दिखेगा। और इसके अलावा यहाँ पे कई सारी वनस्पतियाँ और पौधे भी दिखेंगे। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से आपको चढ़ाई पर चढ़ते जाना है और जगह जगह आपको एरो भी बनाए गए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या डायरेक्शन लेनी है। अब देखिए फिर से स्टेयर चढ़ रही है, तो हम यहाँ से स्टेयर्स पर चढ़ जाएंगे। अब बोर्ड लगा है टाइगर का, तो चलिए देखते हैं टाइगर हमें दिख पाता है या नहीं। देखिए सामने कितना बड़ा टाइगर है और वो सो रहा है। अभी जब हम वापसी में आए तब ये जाग रहा था, तो हम आपको वापसी में आते हुए जब ये बैठा हुआ था तो दिखाएंगे भी। और ये देखिए लिखा भी है बंगाल टाइगर ये है और इसके बारे में फैक्ट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। तेंदुए के लिए आपको और आगे जाना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे रास्ते में आपको भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर दिखाई देंगे। दोस्तों 1984 में यानी 1984 में ये चिड़ियाघर बनने की जो कवायद है, कोशिश है, वो स्टार्ट कर दी गई थी और 1 जून 1995 में यानी 1 जून 1995 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। ये देखिए सामने भालू, और जब हम ऊपर गए तो ऊपर से जब हमने देखा उस समय पे भालू यहाँ पे वॉक कर रहा था, वो भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो काफ़ी हद तक आपकी किस्मत होती है कि जिस समय पे आप आए हैं उस समय पे ये जानवर किस मुद्रा में बैठे हैं, या आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं या जागे हुए हैं। दोस्तों इस चिड़ियाघर में टोटल 203 वाइल्ड एनिमल हैं जिनमें मैमल्स और फीजेंट शामिल हैं। यहाँ कुल 32 प्रजाति के मैमल्स और फीजेंट मौजूद हैं। इनमें तेंदुआ, बंगाल टाइगर, तिब्बती भेड़िया, हिमालयन ब्लैक बियर, मोनाल, सिल्वर फीजेंट, रेड पांडा, रेड जंगल फाउल और मारखोर जैसी प्रजातियां भी शामिल हैं। तो दोस्तों अब हम और आगे बढ़े और यहाँ देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। तो लिखा है हिमालयन घुरल, ये देखिए हिमालयन घुरल है, ये हमें काफ़ी नज़दीक से देखने को मिला और जैसे हम यहाँ आए तो इसका बच्चा भी आ गया, तो ये हमें बहुत अच्छा लगा और ये बच्चा यहाँ पे खेल रहा था, तो हमने इसकी वीडियो शूट करी। अब देखिए ये लोग आगे जा रहे हैं तो हम भी आगे बढ़ गए। तो धीरे धीरे हल्की हल्की चढ़ाई करते करते आप ऊपर तक चढ़ते जाएंगे और इस चिड़ियाघर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे तेंदुए कई सारे, वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो वहाँ तक आपको लेकर के जाएंगे। फिर वापसी में भी कई सारे पॉइंट, और यहाँ से नीचे देखिए नैनी लेक कितनी सुंदर नज़र आ रही है। तो इस चिड़ियाघर की खास बात यही है कि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे नैनीताल और लेक के नज़ारे और खूबसूरत होते चले जाएंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये जो पॉइंट है ये तेंदुए का पॉइंट है, यानी इस चिड़ियाघर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, बोर्ड लगा है लियोपार्ड। तो देखते हैं यहाँ पर 4 से 5 तेंदुए हैं जिनमें से 2-3 हमको दिखाई दिए, यानी कि हो सकता है कुछ सो रहे हो, बट हमारी किस्मत थी एक तेंदुआ तो पेड़ पर था और वो पेड़ पर हमें दिखाई दिया। तो बहुत सारे लोग होते हैं जब वो जाते हैं उन्हें बिल्कुल पास से ही दिख जाते हैं, कई बार नहीं दिख पाते हैं, कई बार सो रहे होते हैं, बट हमें यहाँ पर 2 से 3 तेंदुए दिख गए थे। अब दोस्तों सब ध्यान से देख रहे हैं, मेरी मदर को भी तेंदुआ दिख गया है, तो आपको भी बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अभी देखना एक तो पेड़ के ऊपर से नीचे आएगा, ये देखिए एक पेड़ के ऊपर सो रहा है, अगर आपको दिख रहा हो, ये देखिए सामने, ये देखिए पेड़ के ऊपर से नीचे उतर गया तेंदुआ। तो देखने में ये बहुत ही बहुत डर सा लगता है उसे देख करके। तो ऐसे यहाँ पर कई सारे तेंदुए हैं, ये देखिए वो पीछे की तरफ चला गया। दोस्तों अभी हमने गुलदार देखे हैं, 4-5 यहाँ पे गुलदार हैं जो हमने देखे, और ये सबसे ऊंचा टॉप पॉइंट है इस पूरे जू का। और अभी हम नीचे जा रहे हैं तो देखते हैं कि नीचे जाते हुए हमें कौन कौन से जानवर रास्ते में दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से जानवर हमें दिखने वाले हैं। दोस्तों नैनीताल में कई सारे पर्यटक स्थल हैं, उनमें से ये चिड़ियाघर बहुत प्रमुख है और ये समुद्र तल से करीब 2100 मीटर की ऊंचाई पर शेर का डंडा पहाड़ी पर स्थित एक हाई एल्टीट्यूड जू है। यहाँ आपको अलग अलग पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। अब देखिए जब हम वापस आ रहे थे तो हमें भालू भी दिखाई दिया जो वॉक कर रहा था। जब हमने नीचे से देखा उस समय सो रहा था, ये देखिए वॉक कर रहा था और बल्कि जंप भी करी इसने बाहर आने के लिए। हालांकि बीच में इन्होंने खाई बनाई है जिसकी वजह से बाहर आ नहीं सकता, क्योंकि भालू इतना उछल नहीं सकता। देखा आपने, उछल के कोशिश कर रहा था उधर की तरफ जाने की। तो यहाँ पर हिमालयन बियर है और ये मुर्गी जैसी प्रजाति की कुछ चिड़िया बर्ड्स हैं और काफ़ी मज़ा आता है यहाँ अगर आप फैमिली के साथ आएंगे। खास तौर पे नीचे उतरने में, ऊपर चढ़ने में तो आपको बैठ बैठ के चढ़ना पड़ता है, बट जब नीचे उतरते हो तो भागते हुए उतरते हो और काफ़ी मज़ा आता है। अभी दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें और वापस आपको किस डायरेक्शन से आना है उसके लिए भी यहाँ पर एरो दिए गए हैं।
तो यहाँ पर हमें फाइटिंग भी दिखाई दी एनिमल्स की। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये है भरल, और यहाँ पर कुछ भरल थे जो आपस में फाइट कर रहे थे अपने सिंगों से, जिसे देख के काफ़ी मज़ा आया और आपको भी मज़ा आएगा। देखिए वाइल्ड लाइफ, इन्हें हटा रहे थे फिर भी मान नहीं रहे थे, ये बार बार आकर के एक दूसरे से झगड़ रहे थे। ये देखिए, और इनके सींग देखिए कितने खतरनाक से हैं, और इन सींगों से ही ये आपस में फाइट कर रहे थे एक दूसरे के पीछे। ये देखो, तो इनकी भी मतलब अलग ही मज़े हैं जानवरों के। और ये देखिए कितने पास से हम इसको शूट कर पाए हैं। यहाँ कई जगह पे बोर्ड्स भी लगे थे कि जानवरों के प्रति दया दिखाएं, इनको गन से शूट ना करें बल्कि कैमरे से शूट करें। तो इस प्रकार से कई सारे जानवर आपको रास्ते में दिख जाएंगे। और यहाँ का काफ़ी मेन अट्रैक्शन है यहाँ पर रहने वाले रेड पांडा। तो रेड पांडा आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर पेड़ों पर बैठे हुए, छोटे छोटे और बहुत ही क्यूट से। अभी वो भी हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा रेड पांडा का बोर्ड, और ये भी यहाँ पे 4-5 हैं, जिनमें से 3 हमें दिखाई दिए थे। तो अभी हम आपको भी दिखाते हैं। बहुत ही क्यूट दिखते हैं, हालांकि काफ़ी दूरी पे थे तो हमने जूम करके इन्हें लेने की कोशिश करी। ये देखिए, ये वाला जो काफ़ी क्लियर आ पाया। और ऐसे ही कई सारे पैंडा ऊपर बैठे हुए थे पेड़ों पर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोर्ड लगा है काकड़। तो इसी तरह से ये जो वे इन्होंने बनाया है, इसी वे पर चलते हुए आपको कई सारे जानवर दिखाई देंगे। और यहाँ जब आप नीचे पहुँच जाएंगे ना वापस गेट के पास, तो आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाएंगे। मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसा अभी तक हमने किसी भी चिड़ियाघर में नहीं देखा। और वहीं पर ऊपर 3D मूवी का शो भी होता है। ये देखिए जानवर क्या शांति से बैठ करके खा रहे हैं। इंसान कभी भी इतनी शांति से बैठ के नहीं खा सकता। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें ये ऑफिस का बोर्ड लगा दिखाई दिया, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे एक मंदिर दिखाई दिया, लिखा है टेम्पल श्री गगन्नाथ जी। तो इस टेम्पल के अंदर हम चले गए। हमने कहा जब यहाँ तक आए तो टेम्पल भी देखते हैं। तो इसके अंदर हमने देखा कि बहुत सारे हैंकी लोगों ने बांधे हुए थे, जो शायद इच्छा पूर्ति के लिए मंदिर में बांधते हैं, जहाँ मान्यता होती है, तो उस तरह के। तो ये मंदिर में भी हम गए और यहाँ मंदिर के भी हमने दर्शन करे। और इस मंदिर में आने का एक अलग रास्ता भी दिया हुआ था कि अगर आपको चिड़ियाघर के अंदर से होके नहीं आना, क्योंकि चिड़ियाघर के अंदर से आएंगे तो आपको चिड़ियाघर की टिकट देनी होगी, तो इन्होंने एक अलग रास्ता भी बना रखा है कि कोई अगर सिर्फ मंदिर के दर्शन करना है, देखिए मुख्य पैदल मार्ग, तो इस तरफ से सामने की तरफ से आप पैदल भी यहाँ मंदिर में आकर के दर्शन करके वापस जा सकते हैं। और इस मंदिर के ठीक बाहर ही इनका ऑफिस भी है। तो अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से बोर्ड लगे हैं कि आपको रास्ते में दिखेगा तिब्बतियन वॉल्फ, है ना, और भी बोर्ड लगे हैं, कैट का बोर्ड लगा है, एक सांबर है, तो कई सारे बोर्ड लगे हुए हैं। तो अब इसी डायरेक्शंस में हम आगे बढ़ते हैं जहाँ जहाँ इन्होंने बता रखा है। दोस्तों जिस दिन हम यहाँ आए यहाँ काफ़ी भीड़ थी, लेकिन 3D मूवी में हम अकेले ही बैठे थे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि वहाँ पर ऐसा भी कुछ है, और लोग सीधा एग्जिट कर जा रहे थे। और उसके नीचे एक बहुत ही अच्छा म्यूजियम टाइप बना हुआ था, उसका भी लोगों को नहीं पता था। तो ये जो वीडियो जो होते हैं इसका मकसद यही है कि उस पर्टिकुलर जगह का आपको फुल वर्चुअल टूर मिले, ताकि जब आप वहाँ जाएँ तो वहाँ पर जाकर आप किसी भी चीज़ को मिस ना करें और हर एक चीज़ आप देख सकें। दोस्तों आप उम्मीद करेंगे यहाँ इतनी भीड़ थी कि मतलब नीचे पार्किंग से कार मिल नहीं रही थी। और जब हम वहाँ पे गए म्यूजियम में तो हमने देखा कि हमारे अलावा वहाँ पे कोई है ही नहीं। अब देखिए मारखोर है, ऊपर लिखा है मारखोर। तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आपको यहाँ दिखेंगे, और कुछ तो ऐसे जिनका नाम भी हमने नहीं सुना है। देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, पानी निकल रहा है पत्थर में से। चीतल, चीतल आपने सुना होगा। यहाँ पर देखिए ये बैठा हुआ है तेंदुआ, देख रहे हैं आप। ये देखिए शेर, जब हम जा रहे थे तो ये शेर उस समय सोया हुआ था और अभी ये उठ के बैठा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा शेर है यहाँ पे, ये बंगाल टाइगर है। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो नीचे जाने में तो टाइम नहीं लगता, ऊपर आने में टाइम लगता है। देखिए एरो बने हुए हैं ना, और जहाँ नहीं जाना वहाँ पे क्रॉस बना रखा है उन्होंने कि उस तरफ आपको नहीं जाना है। तो बहुत आसानी से अपन घूम सकते हैं। देखिए योगा फ्रॉम वाइल्ड, मतलब जानवरों से आसन दिखा रखे हैं, कौन कौन से योगासन निकले हैं। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा, इसमें आपको जरूर जाना है इस बिल्डिंग में। ये जो बिल्डिंग है यहीं पर नीचे म्यूजियम है और ऊपर 3D मूवी का शो होता है। लोग क्या कर रहे थे, सीधा आगे चले जा रहे थे और यहाँ से एग्जिट हो जा रहे थे, बट आपको लेफ्ट हैंड साइड में आना है। लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो देखिए मेन गेट इसका है। इस मेन गेट के अंदर जाएंगे तो यहाँ आपको म्यूजियम मिलेगा, जिसके अंदर आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया गया है, और जो आदमी था, आदमी पहले कैसा था, फिर वो डेवलप होकर कैसा हुआ, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं।
तो जब हम यहाँ पे आए तो देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये देखिए ये मनुष्य का बताया है कि पहले मनुष्य कैसा था, फिर कैसा हुआ, फिर कैसा हुआ, पहले पूंछ वाला था, फिर अब शर्ट वाला हो गया। तो ये सब यहाँ पे बहुत अच्छे से चित्रित किया गया है और ये इतना सुंदर है कि कैमरा इसको यहाँ पे जस्टिफाई भी नहीं कर पाएगा। तो आपको यहाँ का एक छोटा सा 360 डिग्री व्यू दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कि इस म्यूजियम के अंदर चारों तरफ क्या है। और इसमें देख सकते हैं आप ऊपर जो अंतरिक्ष होता है उसके बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के बारे में काफ़ी सारे मॉडल यहाँ पे लगे हुए हैं, जो सब आप देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत भी लगेंगे और इससे आपको काफ़ी नॉलेज भी मिलेगी। आपके साथ अगर बच्चे हैं तो वो भी काफ़ी कनेक्ट उससे कर पाएंगे। यहाँ पर ये टाइगर और तेंदुए का जो है वो मॉडल भी बनाया गया है। और ये देखिए नैनी झील है, इसका मॉडल बनाया और बताया नैनी झील के आसपास कौन कौन से जानवर किस किस पहाड़ी पे मिलते हैं, वो प्रॉपर मॉडल यहाँ पर बनाया गया है। तो इसे भी विजिट करने में आपको कम से कम आधे घंटे का समय लग जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो म्यूजियम को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और इसी म्यूजियम के अंदर से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं, उन सीढ़ियों से आप ऊपर चढ़ जाएंगे तो आप मूवी थिएटर में पहुंच जाएंगे। जैसे कि हमने बताया था उस 3D मूवी के लिए आपको बाहर से ही टिकट लेना होगा। ये देखिए एनिमल्स बताए हैं, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, अलग अलग बहुत सारे, और साथ ही उनके मॉडल्स भी बनाए गए हैं। तो दोस्तों ये अच्छे से विजिट करने के बाद और यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के बाद, यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है वो सारा पढ़ने के बाद, नॉलेज लेने के बाद, अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम चल रहे हैं मूवी थिएटर की ओर। दोस्तों यहाँ पर जो मूवी है वो 3D मूवी होती है, जिसके लिए आपको गॉगल्स दिए जाते हैं, वो लगाकर आप उस मूवी को देख सकते हैं। और वो जो मूवी है जब हम गए थे तो ओशियन लाइफ पे वो मूवी थी, तो हो सकता है ये चेंज भी करते हो, वो हमें नहीं मालूम, लेकिन जिस दिन हम गए वो ओशियन लाइफ पे थी, मतलब समुद्र के अंदर कौन सा वर्ल्ड है वो 3D में उन्होंने हमको दिखाया था। तो दोस्तों ये पूरा म्यूजियम नीचे है, देखिए लिखा है वॉक थ्रू ओशियन, और 30 रुपीज़ का टिकट है और मूवी थिएटर ऊपर है। तो ये सिनेमा हॉल की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा खासा सिनेमा हॉल है और इस सिनेमा हॉल के अंदर बैठ करके ये जो मूवी है 10 से 15 मिनट की मूवी होती है, इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए सिनेमा हॉल है, तो हमने अब गॉगल्स ले लिए हैं और ये चूँकि 3D मूवी है तो आपको ब्लर दिखेगी, गॉगल से ही दिख पाएगी। अभी हमने मूवी पूरी इंजॉय कर ली है और अब हम वापस आ रहे हैं। ये सामने इनके स्टाफ खड़े हैं, इनको हम गॉगल्स वापस करेंगे और उसके बाद फिर हम नीचे चलते हैं। तो अब मूवी देख करके वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों स्टेयर्स उतर के वहीं आप म्यूजियम में पहुंच जाएंगे और म्यूजियम से फिर मेन गेट से आप बाहर की तरफ चले जाएंगे। म्यूजियम घूमने में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आप कितनी देर भी वहां पर रुक सकते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि आधा घंटा म्यूजियम देखने में और 15 मिनट जो है वो मूवी के, तो 45 मिनट्स आपको यहाँ के लिए चाहिए। दोस्तों अगर आप ये पूरा का पूरा चिड़ियाघर अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि कम से कम आप 3 से 4 घंटे अपने साथ लेकर के आइए, बल्कि और ज़्यादा ही। जब हम यहाँ से बाहर निकले तो कुछ लंगूर हमारे सामने अचानक से आ गए, तो इस तरह से ओपन वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और अगर आपके हाथ में कोई सामान वगैरह है तो छीन भी सकते हैं, तो आपको ध्यान से वो सामान सेफ से, स्पेशली अगर वो कोई खाने की चीज़ है तो रखनी है। अभी देखिए एग्जिट का रास्ता इन्होंने इस साइड से दिया है, तो अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो जब आप बाहर निकलेंगे तो बाहर एग्जिट के रास्ते में ही इन्होंने एक कैफ़े सा भी बना रखा है, अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं खा सकते हैं। तो यहाँ से हमने आइसक्रीम एंजॉय करी, क्योंकि सर्दियों में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है, बस आपका गला ख़राब ना हो। उसके बाद हमने यहाँ पर स्वीट कॉर्न खाए और यहाँ से हमने विंडो की तरफ बैठे थे तो नीचे के नज़ारे लिए। और उसके बाद इस कैफ़े के ठीक सामने एक छोटी सी मार्केट है जिसमें कुछ शॉप्स हैं, कॉस्मेटिक की, बच्चों के लिए टॉयज, जनरल स्टोर, और ये बच्चों का एक सामने झूला भी लगा हुआ है। तो अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो वो यहाँ पर भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये भी एक्सप्लोर करना है आपको, तो मतलब कोई भी चीज़ आपको यहाँ कुल मिला के मिस नहीं करनी है। इसके बाद अब हम बाहर चलते हैं। अब जहाँ पे हमारी कैब ने हमें उतारा था वहाँ तक आपको पैदल पैदल ही चलना पड़ेगा। दोस्तों ये चिड़ियाघर सुबह 10 बजे खुलता है और शाम के 4:30 बजे तक खुला रहता है। तो अगर आप यहाँ घूमने आना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 बजे तक पहुँच जाना है। उससे ज़्यादा लेट करेंगे तो शायद फिर आपको जल्दी जल्दी करना पड़े और पूरा घूम भी ना पाएँ। अब हम वॉक करते हुए उस जगह तक पहुँच चुके हैं जहाँ पर कैब ने हमें उतारा था। दोस्तों यहीं पर पास में ही एक मंदिर है, अगर आप मंदिर के दर्शन करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं।
हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम कैब में बैठेंगे। ये देखिए मंदिर है जय बजरंगबली, और यहाँ से फिर हमने कैब ले ली और ये कैब आपको नीचे की तरफ ले जाएगी। ये मॉल रोड पे होटल इंडिया के सामने आपको उतार देगी, और होटल इंडिया से आप वॉक करते हुए मॉल रोड घूमते हुए भी जा सकते हो, और वहाँ से आप ई रिक्शा भी कर सकते हो। तो हम तो घूमते हुए गए थे बिकॉज हमने अभी तक मॉल रोड घूमी नहीं थी। सुबह 9 बजे हमने माता नैना देवी के दर्शन किए, नैनी झील में बोटिंग करी, उसके बाद हमने चिड़ियाघर देखा, और अब ये जो कैब वाले हैं ये हमें यहाँ पर उतार देंगे मॉल रोड पे, और इसके बाद हमने मॉल रोड पूरा विजिट किया। और इन सब चीज़ों पर हमने अपने चैनल पर अलग से वीडियो बना करके पोस्ट की हुई है। आप उन वीडियोज़ को देखकर नैनीताल शहर की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।